मुंबई के पुलिया के नीचे से निकले 22 अजगर शावक। वन विभाग की निगरानी में हुआ चमत्कार। देश की व्यस्ततम महानगरों में से एक, जहां दिन रात ट्रैफिक, शोर और निर्माण कार्य चलते रहते हैं, वहां एक पुलिया के नीचे जिंदगी ने एक चुपचाप चमत्कारी रूप लिया। पिछले महीने मुंबई के एक नाले के पास से मिले 22 अजगर के अंडों ने अब जीवन का रूप ले लिया है। 37 दिन की देखरेख और सावधानी के बाद इन अंडों ने 22 बेबी पाइथन यानी भारतीय रॉक अजगर निकल चुके हैं। कैसे हुई इन अंडों की खोज? पिछले महीने एक स्थानीय व्यक्ति ने मुलुंड क्षेत्र के एक नाले के पास एक पुलिया के नीचे कुछ अजीब से अंडों को देखा। पहले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अंडे किस जीव के हैं, लेकिन जैसे ही स्थानीय वन विभाग और रेस्क्यूइंग एसोसिएशन फॉर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर RAWW की टीम मौके पर पहुंची, उन्हें समझ आ गया कि यह भारतीय रॉक पाइथन के अंडे हैं, जो भारत में संरक्षित प्रजातियों में गिना जाता है। सुरक्षित इंक्यूबेशन की प्रक्रिया, अंडों को मौके पर छोड़ देना जोखिम भरा था। शहरी इलाका होने के कारण नाले में पानी का स्तर बढ़ सकता था या इंसानी गतिविधियों से अंडे नष्ट हो सकते थे। ऐसे में वन विभाग और रेस्क्यूइंग टीम ने मिलकर एक सजग निर्णय लिया। अंडों को सावधानीपूर्वक निकालकर विशेष इनक्यूबेटर में स्थानांतरित किया गया। यहाँ तापमान, नमी और प्रकाश का पूरा ध्यान रखा गया। इन 37 दिनों में वन्यजीव विशेषज्ञों ने दिन रात इन अंडों की निगरानी की, ताकि प्राकृतिक वातावरण की तरह ही कृत्रिम स्थिति में भी अंडों का विकास सही ढंग से हो। क्या होता है भारतीय रॉक पाइथन? भारतीय रॉक पाइथन भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक विशाल लेकिन निर्दोष अजगर है। यह विषैला नहीं होता है, मुख्यतः छोटे जानवरों को दबोच कर खाता है। इनका आकार आमतौर पर 8 से 10 फीट तक हो सकता है और यह मानव पर हमला नहीं करता जब तक उन्हें उकसाया न जाए। यही वजह है कि यह प्रजाति पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खास तौर पर चूहों और अन्य कीटों की जनसंख्या को नियंत्रित करने में। अब क्या होगा इन बेबी पाइथनों का? रेस्क्यू टीम और वन विभाग ने बताया कि इन शावकों को जल्द ही सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास में खुद को ढाल सकें। लेकिन जब तक वे थोड़े और मजबूत नहीं हो जाते, तब तक इन्हें विशेष निगरानी में रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे नवजात अजगरों को सीधे जंगल में छोड़ दिया जाए तो वे अन्य जानवरों के शिकार बन सकते हैं। इसलिए सामान्य से मजबूत होने तक इनका संरक्षण जरूरी है। मुंबई जैसे शहर में ऐसी घटनाएं क्यों जरूरी है? मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक जंगल और पशुजीवों का दखल अब सीमित होता जा रहा है। अतिक्रमण, कंस्ट्रक्शन और प्रदूषण की वजह से वन्यजीवों का जीवन संकट में है। ऐसे में यह घटना हमें याद दिलाती है कि अगर थोड़ी सी जागरूकता और प्रयास किया जाए तो हम शहरीकरण और जैव विविधता में संतुलन बना सकते हैं।